हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट किया है। अभी हम दोनों श्रीजा मैडम जी को ट्यूशन से लेने जा रहे हैं, है ना। मैं अपने आगे ही नहीं गया। करेंगे ये उल्टा चल रहा है, सीधा चल ले। चलने में प्रॉब्लम हो रही है सक्षम को, सीधे चलो। एक आंटी मिली रास्ते में, उन्होंने सक्षम का नाम सुक्खू बता दिया। क्या होता है सक्षम? सुक्खू। पतला और लंबा हो रहा है तो उसको सब पतला लंबा सुक्खू कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, लंबा होना जरूरी है? कोई मोटा होना थोड़ी जरूरी है सक्षम? ये मोटे होना जरूरी है? लंबे हो जब हाइट नहीं हो दीदी, ऐसा ही जब हाइट बढ़ती है तो पतले होते हैं। देखो कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। जल्दी आओ वापस। और अभी हम श्रीजा को ट्यूशन से वापस लाने जा रहे हैं। उसका ट्यूशन का टाइम हो गया है। और अभी अभी मेरे ससुर जी आए हैं घर पे। पापा जी वो बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखा था और मैं पहन के अपना काम कर रही थी। तो पापा जी जब आए जल्दी से मैं बदल के आई सूट। तो ऐसा कौन करता है बताना। और जल्दी से दुपट्टा लिया। तो देखो ड्रेस में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी अच्छी ड्रेस है, लेकिन होता है ना कि हम सूट सलवार पहनते हैं उनके सामने ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेंज करके आई। तो आज पापा अचानक से आ गए तो ऐसे ऐसे हुआ, और सोच के हंसी भी आती है। तो बस अब श्रीजा मैडम आ गई है ट्यूशन से और इसको लेके हम घर जा रहे हैं। श्रीजा को पता नहीं है दादाजी आए हुए हैं, तो वो खुश हो जाएगी, है ना। और आज ब्लॉग की मैं लास्ट में कुछ ऐसी बात करूंगी जो आपसे बात करनी ज़रूरी है। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बोलना बहुत ज़रूरी होता है, बिना बोले ना काम नहीं चलता। तो बस आपसे कुछ बातें करूंगी आज मैं। ये कुत्ता करता है श्रीजा को रोज परेशान, इसी की वजह से श्रीजा रोज डरती है ट्यूशन से आते हुए, है ना श्रीजा? ये इसको डरा दो डंडे से आज। चुरा के तरबूज खा रही है, खांसी इनको पहले से ही हो रही है, फिर हमें तंग करती है ये मैडम। तरबूज नुकसान देता है भाई। इसके पहले अपने बर्तन क्लीन करती हूँ, किचन में ढेर लगा हुआ है बर्तनों का, और ये जमाती हूँ। थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और कल फिर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मेरे ससुर जी आए थे, मैंने आपको दिखाया था। फिर मैं खाना बनाने में बिजी हो गई थी और फिर उसके बाद बच्चों का काम कराया स्कूल का, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। और अभी मैं नहा के आई हूँ, मशीन लग रही है मेरी इधर, वॉशिंग पे कपड़े लगे हुए हैं। और यार मैं परेशान हूँ थोड़ा, आप लोगों को बताऊंगी क्यों परेशान हूँ। कुछ लोगों को मेरे से बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं यार मैंने ऐसे कौन से बड़े बड़े गुनाह कर दिए जो सब लोगों को मेरे से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी चुप नहीं रहूंगी, अभी बात करूंगी इस टॉपिक पे। कल से मैं थोड़ा परेशान हूँ, परेशान थोड़ा नहीं हूँ, काफी परेशान हूँ। और फोन ले लेती हूँ दूसरा हाथ में, तब बात करूंगी मैं, ठीक है? देखो यार, आप लोग जो भी मुझे कंटिन्यू देखते हो काफी टाइम से, जो मुझे जानते हैं रियली, मतलब जो मेरे को प्यार करते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं अपनी ब्लॉगिंग में क्या करती हूँ क्या नहीं करती, ठीक है? और मैंने कभी ऐसा कुछ काम करने की कोशिश नहीं करी कि मैं किसी को हर्ट करूं, ठीक है? कभी बाई चांस गलती से कुछ हुआ भी हो तो मैं उसका रिग्रेट करके वहां से हट जाती हूँ, ठीक है? मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ। दूसरा, कुछ लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे से, क्यों हो रही है भाई पता नहीं चल रहा उनका। देखो कल की वीडियो पे कि कमेंट आ रहे थे कि आप हमेशा ये निगेटिव टाइटल डालती हो, ये डालती हो, वो डालती हो। मैंने क्या टाइटल डाला आप देखो, उसको ध्यान से देखो। देखो मैं फोन खोल के दिखाती हूँ। आपके लिए वो निगेटिव टाइटल हो सकता है, लेकिन मेरी लाइफ की वो रियलिटी है दोस्तों। मैंने डाला था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो लास्ट वीडियो है ना मेरा, आपने जिसने भी जाके नहीं देखा मेरा लास्ट वीडियो देखना। इस पर बहुत बवाल कर रहे हैं, बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। रूह कांप, अरे वीडियो ऑन हो गया, रुक जाओ मैं बताती हूँ। रूह कांप उठती है मेरी, सब कुछ इतना डरावना था, आ तो गई हॉस्पिटल पर आंखों में आंसू आ गए, ऐसा मैंने टाइटल डाला था। तो आप एक बार बताओ, मैंने ये शेयर किया था आपको जब मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी कि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड के किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही थी, और उस टाइम पे कितना डरावना था सब कुछ। डरावना नहीं था, कोविड चल रहा था उस टाइम पे, और मेरे हस्बैंड की किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही थी। डोनर मैं थी, मेरे 2 बच्चे छोटे, मेरे घर में क्या माहौल होगा आप समझ सकते हो दोस्तों। जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं उन लोगों को पता है, या तो आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे इसलिए आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो। देखो जहाँ पे लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो क्या वो डरावना नहीं था?
आपको पता है कि मतलब 1 सेकंड के लिए भी मेरे फेस से मास्क नहीं उतरा वहां पे, इतनी गर्मी के टाइम पे। मतलब कितना हमने सफर किया पिछले साल। और देखो ब्लॉगिंग में मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, तो मेरी लाइफ में या मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो थिंकिंग है, वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसलिए तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए तो मैं ब्लॉगर हूँ। तो उसमें मैं अपनी ही लाइफ की बात करती हूँ, मैं किसी और के बारे में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, किसी और के बारे में बात नहीं कर रही। तो आई थिंक इसमें तो मैंने यार कुछ गलत नहीं किया कि हमेशा नेगेटिव टाइटल डालती हूँ। मेरे साथ में मेरी फैमिली में जो चलता है वो डालती हूँ। अष्टमी के दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा 10K कंप्लीट हुआ था। उससे पहले तो मैंने बहुत हैप्पी टाइटल डाला था, आप लोगों ने सपोर्ट किया था उसका। उससे पहले मैंने क्या, हाँ 10K का मैंने हैप्पी टाइटल डाला है। उससे पहले कितने सारे हैप्पी टाइटल डाले। मेरे बर्थडे का ब्लॉग मैंने बहुत मन से बनाया, उसमें बहुत हैप्पी टाइटल डाला हस्बैंड वाइफ के बारे में, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं किया आप लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि व्यूज के लिए निगेटिव टाइटल डाल रही हूँ, जो लाइफ में चल रहा है उसके हिसाब से टाइटल डालती हूँ मैं। और 2-3 दिन से मेरे बच्चे बहुत बीमार थे, मेरे बेटे के पैर में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी आप लोगों को पता था, तो फिर उसके हिसाब से टाइटल डलता है। अब मैं ये तो नहीं डालूंगी हाँ खुशियों से भर गया मेरा घर, मेरे परिवार में सारे बीमार हो रहे हैं, सबको फीवर आ रहा है, तो मैं क्या ये टाइटल डालूं, आप बताओ। और हॉस्पिटल के बाहर जाके मैं कहूंगी खुशी के मारे झूम उठी मैं। तो आप लोग ही जिसकी भी फैमिली में अगर कुछ हेल्थ इशू है या कुछ प्रॉब्लम चलती है, तो यार उनके माइंड पे कितना प्रेशर रहता है या फिर उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही होती है वो खुद जानता है। और आज भी मैं इस चीज को हैप्पीली लेके चलती हूँ, इस चीज के लिए लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइफ में बहुत खुश इंसान हूँ। देखो खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर चीज को हैंडल करके हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को खुश इंसान कह सकती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, ये भी रियलिटी में ठुकरा नहीं सकती, और उसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड भी होती हूँ, कभी कभी परेशान भी होती हूँ, कभी कभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाती हैं, ठीक है। और मेरे को दूसरों से कंपेयर मत किया करो प्लीज, आप लोग, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, ठीक है। और जो भी मुझे ये उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे हो, यहाँ तक कि मेरे जो सपोर्टर हैं उनके नीचे जाके भी कमेंट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है यार, ऐसा मत करो। मैंने भी मेहनत की है, मैं कितने टाइम से मेहनत करती आ रही हूँ, तो आज तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। देखो मैं जानती हूँ आप लोग मेरे को जो देख रहे हैं ना रेगुलर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे कभी गलत कमेंट करके नहीं जाते, कभी आज तक मुझे गलत कमेंट नहीं मिला। मैंने जिस भी ब्लॉग में शेयर की अपनी प्रॉब्लम, मेरे बेटे की प्रॉब्लम हो गई थी पैर की, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया, तो मुझे कितने सारे सजेशन दिए लोगों ने। मैं बच्चों को कुछ खिलाती पिलाती हूँ या हस्बैंड को कुछ देती हूँ, तो वो लोग मुझे सजेशन देते हैं कि हाँ शिप्रा ये मत करना, ये करना, तो मेरे को भी आप लोगों से बहुत नॉलेज मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी कमेंट ही नहीं होता, वो एकदम से आके ना बस ये नोटिस कर रहे होते हैं कि उसने क्या लिखा क्या किया। तो यार देखो ह्यूमन बीइंग हैं सारे, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करती जिसके लिए मुझे रिग्रेट करना पड़े, पछताना पड़े या किसी का दिल दुखाऊं, क्योंकि मैं ईश्वर से बहुत डरती हूँ, ईश्वर को बहुत मानती हूँ, ठीक है। और कभी नहीं करती मैं गलत काम, ठीक। और दूसरा, ये सब बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। अभी आप खुद सोचो कि आपकी लाइफ में जो कुछ टाइम पहले हुआ है, अगर आप वहीं पे जाओ और फिर आपको वही वाला टाइम चल रहा हो, जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, पिछले साल इस टाइम पे मेरे हस्बैंड का इससे 1-2 महीने बाद ही तो ट्रांसप्लांट था हम लोगों का, जून में था ट्रांसप्लांट, तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो इस टाइम पे तैयारियां चल रही थी, कितना कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, मैं कितनी स्ट्रेस में थी। मेरे पुराने ब्लॉग आप जाके देखो 1 साल पहले वाले, कि मेरे हस्बैंड कैसे थे, मेरी लाइफ कैसी थी उस टाइम पे। तो उस चीज को सोच के मैंने वो टाइटल डाला, लेकिन उस पर इतना ज्यादा हंगामा करने की तो आई थिंक कोई जरूरत ही नहीं थी यार। जो आप लोग कर रहे हो, जो भी हैं, सब लोगों के लिए नहीं कह रही, लेकिन जो कर रहे हैं, और ऐसे कुछ लोग आते हैं कभी कभी और आके फिर चले भी जाते हैं, वो टिकने वालों में से तो होते नहीं, क्योंकि उनको वो काम होता है गंदगी फैलाने का इधर उधर। तो ऐसा प्लीज मेरे ब्लॉग्स के नीचे मत करो, क्योंकि देखो मैंने तो टाइटल में लिखा, जो लिखा वो रियलिटी मेरी लाइफ की वो लिखा, लेकिन बहुत सारे लोग ना वीडियोस में भी बहुत ड्रामा करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो यूट्यूब पे, मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं तो एक नॉर्मल ब्लॉग लेके आती हूँ जो मेरे घर में चल रहा होता है, कंटेंट के लिए कुछ स्पेशल बना के। आपने देखा नहीं कि मैंने वो किया हो, कंटेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, कि ये हो गया, कोई दोबारा शादी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, बहुत कुछ चल रहा है आजकल बड़े बड़े ब्लॉगर्स के उसमें। तो हाँ, ब्लॉगर्स की लाइफ ऐसे ही होती है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूंगी, वो उनका काम है, वो लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं तो कर रहे हैं। और मैं इस तरह से अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है ना।
तो आप प्लीज उस चीज को समझिएगा, ऐसे कमेंट मत कीजिएगा जो भी मुझे कर रहे हैं। और कभी हैप्पी मोमेंट आता है लाइफ में, वो भी मैं आपके साथ में रखती हूँ, ऐसा नहीं है सैड मोमेंट ही चलते हैं, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज भी मेरे लाइफ में चलती हैं उसके साथ साथ में। तो और मैं पीछे कुछ दिन पहले ये भी डाला कि जो ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, तो कौन सी लेडी ऐसी होगी जिसको मतलब उसकी इस तरह की मैंने भी सोचा था, अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ की कामना की थी मैंने। मुझे लगा था कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा हस्बैंड का, उसके बाद बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। जब एक इंसान जो ना, जब उसका इतनी बड़ी सर्जरी होती है, इतनी बीमारी से निकल रहा होता है, तो वो जो काम करता है उसके काम पे भी बहुत असर पड़ता है, सब चीजों पे असर पड़ता है। तो मैंने वो चीजें तो सोची ही नहीं थी, बस मेरे को बस ये था, जुनून सवार था कि हस्बैंड को किस तरह से ठीक करना है। तो उसके लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना सफर करना पड़ेगा, कि फिजिकली भी मुझे बहुत झेलना पड़ता है। ठीक है, और कोई बात नहीं यार, वो मेरी लाइफ है, मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। धीरे धीरे सब चीजें सेट होती जाएंगी, टाइम होता है ना, एक वक्त होता है। कहते हैं बड़े लोग, कहते हैं कि लाइफ में एक बहुत अच्छा समय भी आता है और एक खराब समय भी आता है, तो दोनों में स्टेबल रहना चाहिए, जल्दी घबराना नहीं चाहिए, जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसी बंदी हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनके नीचे क्यों नहीं कमेंट करते आप लोग? कितने सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, दीदी आपको देख के हमको इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, आपसे हमें हिम्मत मिलती है। तो उन लोगों के नीचे तो आप कमेंट नहीं करते कि इनको सपोर्ट करो। और एक दो जने मुझे, दो चार जने जो ये लिख के जाते हैं कि मतलब ड्रामे के लिए ऐसे टाइटल डालती है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो, ये क्या मतलब हुआ? मेरे फेवर वाले लोग भी तो कितने सारे, उनको भी तो देखो ना। ठीक है, और आई होप जिसको मुझे मैसेज देना था उनको मिल गया होगा, लेकिन ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। क्योंकि देखो कहीं पे भी आप जाके ये सब काम करोगे इससे कुछ फायदा नहीं होता। ये मेरा काम है ब्लॉगिंग का। देखो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी आज कुछ डालूंगी, कल कुछ डालूंगी, जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो मैं डालती रहूंगी। कुछ लोगों को पसंद आऊंगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आऊंगी, कुछ लोगों को मेरा लिविंग स्टाइल अच्छा लगेगा, लाइफ स्टाइल, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को मेरे से बहुत प्रॉब्लम रहती है। लेकिन एक बात बताओ आपको, मैं बताती हूँ, पता है दोस्तों, एक जिंदगी का टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड की लाइफ में बीमारी आई थी, मैंने जिंदगी को जीना छोड़ दिया ना, जीना छोड़ दिया तो इन द सेंस सिर्फ अपने कामों में लगे रहना। मैं अपने हाल इतना खराब बनाए रख, मुझे कभी ये होश नहीं जाता था कि कपड़े भी चेंज कर लूं या ठीक से कुछ अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। एक साल मैंने ऐसे निकाला है कि जैसा खाना हस्बैंड को परहेज वाला दिया जाता था ना, बस मूंग की दाल उबली हुई और रोटी, वही मैं खाती थी और बीच में मैं कुछ भी डाइट नहीं लेती थी। तो मेरी हालत पता ऐसी हो गई थी बिल्कुल। लेकिन मुझे फिर कुछ टाइम बाद में लगा, मेरे कुछ लोगों ने जो मुझे प्यार करते हैं ना रियल में, जो मेरे मम्मी है, मेरे कुछ फ्रेंड है, उन्होंने टोका कि यार तूने अपनी क्या हालत बना ली, तू फैमिली को कैसे संभालेगी। तभी मुझे सब लोगों ने नहीं टोका कि तुम ऐसा क्यों करती हो, कुछ लोगों ने टोका जो रियली आपको प्यार करते हैं। तो उन्होंने टोका कि तुम ऐसा करोगी अपने साथ में तो कैसे बच्चों को संभालोगी, कैसे हस्बैंड को संभालोगी। तब मुझे लगा कि नहीं, कि अगर हस्बैंड वो चीज नहीं खा पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो मुझे अपने आप को सजा नहीं देनी चाहिए। ये जो शरीर है भगवान ने मेरे को भी दिया है, ठीक है, तो एक औरत को भी जीने का हक होता है। फिर मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा चेंज किया, अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज किया, खुद में हिम्मत लाई, खुद में ताकत लेके आई, तब सब कुछ संभाला। अभी भी मैं बहुत सारी चीजों को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, लेकिन मैं हिम्मत करके करती हूँ उन चीजों को। बहुत प्रॉब्लम होती है यार, मेरी एक साथ में 2 सर्जरी हो गई, आप देखो। और मेरा वेट आजकल बहुत गिरता जा रहा है। ब्लॉग्स में तो मैं बहुत ठीक लगती हूँ, लेकिन रियल में जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ मेरा वेट भी बहुत गिरता जा रहा है और अंडर वेट चल रही हूँ उस टाइम पे मैं। तो मेरे सारे कपड़े उपड़े सब लूज हुए पड़े हैं, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। तो मेरे को लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए यार। मेरे जो सपोर्टर हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके नीचे आके भी ये कमेंट करना कि ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो, प्लीज ऐसे काम मत करो। क्योंकि जिन लोगों को मेरे से प्यार है वो मुझे आज भी देखते हैं, कल भी देखेंगे। जो मेरी फेवर के लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना कि आज शिप्रा ने गलत बात बोली या सही बोली। देखो मैंने जो टाइटल डाले इसी चीज पे डाले हैं, ठीक है। और हम ब्लॉगर्स को सोच समझ के टाइटल डालने पड़ते हैं अपने, कुछ तो सोच समझ के डालने ही पड़ते हैं यार, ठीक है। जो भी डाले आप लोग तो देख ही सकते हो अपने। मैंने डाला भागे चले गए हॉस्पिटल, अब नहीं छुपा सकती आपसे लोगों से ये सच्चाई। मेरे बेटे के पैर में प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। और
अपना दुख तो सैलू पर इसका दर्द नहीं देखा जाता, तो बेटे का दर्द नहीं सहा जा रहा था मेरे से, तो ये टाइटल डाला था। उससे पहले डालता ये सब क्या हो गया मेरे पूरे परिवार को, डॉक्टर ने जो बोला सुनकर डर गई मैं। तो डॉक्टर ने पूरे परिवार में एक साथ वायरल बताया था और सबको रेस्ट करने के लिए कहा था, और मेरा पूरा परिवार एक साथ बीमार हो गया था। मेरी बेटी बहुत वीक हो गई है श्रीजा देखने में भी। और 10 के सेलिब्रेशन डाला था, कितने अरमानों से तैयारी की पार्टी की, पर पानी फिर गया, क्योंकि उस दिन मेरे पानी का जो आर वो खराब हो गया था, तो पानी फिर गया। यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमने। 1000 लोगों के सामने के लिए श्रीजा रोती रही, उसके कंपटीशन में हम नहीं जा पाए थे, और कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, खून पसीने की कमाई पर पानी फिर गया। ये मैंने डाला था क्योंकि मेरा एसी खराब हो गया था। मेरे लिए इस टाइम एसी बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है यार, क्योंकि कितने हजारों का आता है यार, और एकदम से कोई चीज खराब हो जाए तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो लेकिन इसको मैं ये सब टाइटल डाल के मैं किसी को हर्ट थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रही हूँ। अच्छा आप बताओ कि आप लोगों को हर्ट कर रही हूँ या फिर किसी के बारे में बुराई कर रही हूँ। अच्छा मेरे ब्लॉग्स में एक चीज देखो आप, कभी क्या मैं अपनी किसी की बुराई करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं ना, वो काम तो मैंने कभी नहीं किया कि हाँ मेरी नंद ने ऐसे कर दिया, मेरे ससुर जी ने ऐसे कर दिया, मेरी मम्मी ने ऐसे कर दिया। नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमको, हम गलत काम नहीं करते हैं। और इन टाइटलों से चिड़ो मत यार, टाइटल सिचुएशन के हिसाब से डालते हैं, इसमें मैं कोई फेर बदल नहीं करती हूँ। और जिसको ऐसा लगता है तो लगने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करती जा रही हूँ, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जिसको जो कहना था आई थिंक आंसर मिल गया होगा। और जाते जाते अरे हाँ एक और बात बोलती हूँ आपको, 40% लोग मेरे को बिना सब्सक्राइब अभी भी देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा सितम मत कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।